पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और अब तक सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करते नजर आ रही हैं। इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज होने की हैट्रिक लगाएंगी। अभी तक मिले रुझानों नतीजों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तैयार की थी। उन्होंने चुनावी नतीजों को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अब वह चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे, वह इस पेशे को छोड़ देंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि बंगाल चुनाव के नतीजों पर भले ही चुनावी नतीजे अभी एक तरफा दिख रहे हों, लेकिन यह बेहद कड़ा मुकाबला था। हम बहुत अच्छा करने को लेकर आश्वस्त थे। बीजेपी बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही थी कि वे बंगाल जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता का यह मतलब नहीं है कि बीजेपी हर चुनाव जीत जाएगी। बीजेपी नेताओं ने 40 रैलियां कर ली, इसका मतलब यह कतई नहीं था कि टीएमसी हार जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की रैलियों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ आती थी, फिर भी वह 18 सीटें हार गई थी। तो भीड़ का मतलब वोट नहीं होता। वह मानते हैं कि बीजेपी बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं था कि बीजेपी जीत जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि टीएमसी भले ही जीत गई है, लेकिन हर पार्टी को चुनाव आयोग के रवैये पर आपत्ति करनी चाहिए। वह पक्षपात करता है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनका जनता के साथ जुड़ाव है। जिस तरह वह जनता से जुड़ जाती हैं, बहुत कम नेताओं को उस तरह करते देखा है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं जो करता हूं अब उसे जारी नहीं रखना चाहता। मैंने काफ़ी कुछ किया है। मेरे लिए एक ब्रेक लेना और जीवन में कुछ और करने का समय है। मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूं। राजनीति में फिर से वापसी की बात पर उन्होंने कहा है कि मैं एक विफल नेता हूं। मैं वापस जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।